नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही सिंपल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्लॉक्ड अकाउंट इन जर्मनी। अब बहुत सारे सवाल है लोगों के दिमाग में, स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स वीज़ा भी जो जर्मनी में अप्लाई करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर, तो आप ऊपर आई कार्ड में देख सकते हैं वो वीडियो। और बहुत ही सारे सवाल हैं कि व्हाट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट, हाउ टू ओपन अ ब्लॉक्ड अकाउंट, is there any alternative to without a blocked account to come in Germany or get a student visa या फिर job seekers visa? Who are the best providers for blocked account in Germany to open a blocked account in Germany? ऐसे बहुत से सवाल हैं और आज हम इस वीडियो में उन सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो stay tuned, बने रहिए वीडियो के साथ। This video is gonna be all about blocked accounts in Germany. तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट, है ना। तो ब्लॉक्ड अकाउंट एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है जो जर्मन गवर्नमेंट आपसे मांगती है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर पैसा यूरोस जमा करते हो, सिर्फ एक फाइनेंशियल ओवरव्यू देने के लिए, एक फाइनेंशियल प्रूफ देने के लिए जर्मन गवर्नमेंट को या फिर स्टडी स्टूडेंट काउंसिल को कि आप अपने एक्सपेंसेस उठा सकते हो, जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं जैसे कि रहना पीना खाना, ठीक है, ये आप उठा सकते हो। डजेंट मैटर अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या फिर स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जॉब सीकर्स वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये एक नेसेसिटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखानी ही दिखानी है, दैट इज़ फाइनेंशियल प्रूफ। अब ये फाइनेंशियल प्रूफ ब्लॉक्ड अकाउंट के द्वारा भी हो सकता है या फिर इसके और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना ही है कि आप भाई जर्मन गवर्नमेंट को बता रहे हो कि आप अपना खर्चा उठा सकते हो, अगले 1 साल तक तो उठा ही सकते हो, है ना। तो ये हो गया ब्लॉक्ड अकाउंट। और नाम जैसा ही इसका है ब्लॉक्ड अकाउंट, वो इसलिए है क्योंकि जो आप पैसा जमा करते हो वो उस बैंक में ब्लॉक हो जाता है और आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप जर्मनी नहीं आते। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड ब्लॉक्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हो गया व्हाट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट, सिंपल सी बात। हाँ, दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ठीक है, पैसे कितने जमा करने हैं, हमें पैसे इकट्ठे कितने करने हैं। तो गाइस, 2021 जनवरी से डिसाइड हुआ है कि 10,332 रुपये आपको इस ब्लॉक्ड अकाउंट में डालने हैं, यानी कि 10,332 यूरोस, सॉरी। तो आपको इस अकाउंट में डालने हैं। हाँ, 10,332 यूरोज इज़ द अमाउंट विच यू हैव टू सबमिट इन दिस ब्लॉक्ड अकाउंट। हाँ, तो ये तो हो गया। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, अब हमने पैसे डाल दिए, अब हम निकाल कितने सकते हैं। तो वो भी एक रूल है कि आप सिर्फ 861 यूरोज़ यानी कि 861 यूरोज़ ही निकाल सकते हो। ये एक दूसरा रीज़न है कि इसको आप ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हो और जर्मन गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप पैसे मिसयूज़ ना करो। हाँ, एक और चीज़ है कि आप ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो अगर आप 10,332 यूरो के अलावा एक्स्ट्रा पैसे जमा करते हो, जस्ट फॉर सेफ्टी। ज़रूरत नहीं है 861 जो यूरो आप निकालते हो, वो जर्मनी ने बड़ा सोच समझ के एक अमाउंट डिसाइड किया है, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर सर्वाइवल, और आप नॉर्मल सारी चीज़ें कर सकते हो। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, नया देश है और मैं ज़्यादा पैसे निकालना चाहता हूँ, तो आप 10,332 यूरो से एक्स्ट्रा यूरो जमा कर सकते हो, और वो आप या तो एक साथ निकाल लो और या फिर वो आप 861 यूरो के बाद हर महीने बांट के निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में, ठीक है। व्हाट इज़ अ ब्लॉक्ड अकाउंट, हाउ मच अमाउंट यू कैन पुट, कितना अमाउंट आप डाल सकते हो और कितना अमाउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस्ट प्रोवाइडर्स जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट के कौन हैं। देखो, जब मैं आया था जर्मनी, मैं तो आया था 2012 में, तब ये सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ना थे नहीं, सर्विस प्रोवाइडर्स थे नहीं जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने के लिए। तब सिर्फ डॉइचे बैंक था और मैंने डॉइचे बैंक से ही खुलवाया। डॉइचे बैंक इज़ द लार्जेस्ट बैंक ऑफ जर्मनी। और हाँ गाइज, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी भूल गया, अभी मुझे याद आया, सिंस हम बात कर रहे हैं कि मैं जब आया था 2012 में, तब एक्चुअली मेरे टाइम पे जो ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट था ना, वो सिर्फ 8,000 यूरो था। तो ऑफ कोर्स यार, विद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, लेट्स से व्हाटएवर, दिस अमाउंट चेंजेस, है ना। तो अगर इन्फ्लेशन है तो अमाउंट ऑब्वियसली आपके मंथली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, विथ प्राइजेस सब बढ़ता है। तो इसलिए अब ये अमाउंट 10,332 यूरो है। और एक और बात कि जब आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे ना, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अमाउंट में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो वो आप जर्मन एम्बेसी से ज़रूर कंसल्ट करिएगा
कि वो बताएंगे कि उस टाइम पे एग्जैक्टली अमाउंट कितना है। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, तो डॉयचे बैंक का प्रोसेस सिंपल है पर बहुत ही लंबा है और थोड़ा हेक्टिक है। कैसे? डॉयचे बैंक ईमेल्स के थ्रू अभी भी काम नहीं करता, और ये एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे कि जर्मनी में पेपर वर्क की वैल्यू बहुत है। अभी भी जर्मनी थोड़ा डिजिटलाइजेशन में पीछे है इंडिया से, यस रियली। तो उस मामले में जो डॉयचे बैंक के थ्रू आप जो प्रोसेस कराते हैं प्रॉपर बिल्कुल सेफ है ऑब्वियसली, पर वो लंबा पड़ जाता है। अभी हम दूसरे प्रोवाइडर्स की भी बात करेंगे, पर प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कि जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला स्टेप है, आप एप्लीकेशन फॉर्म डॉयचे बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करो फॉर द ब्लॉक्ड अकाउंट, और फिर वो आप भरो। उसकी 2 कॉपीज़ निकालो, बेटर है, एक अपने रिकॉर्ड के लिए और एक आपको जो भेजना है। फिर आप जाओ एम्बेसी, हाँ, और वहाँ पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाई करवाइए, और फिर वो उनके थ्रू आप भेजिए जर्मनी। ईमेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं, प्रॉपर पोस्ट। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे, एक कौन लगता है डॉयचे बैंक के थ्रू अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने में, पर ये हमारे टाइम पे ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं थे, तो यही एक तरीका था। तो हमें पोस्ट करना पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने पड़े थ्रू एम्बेसी या कॉन्सुलेट, और उसके बाद जब आप ये पोस्ट भेजते हैं तो जर्मनी पहुंचता है। फिर जर्मनी में डॉयचे बैंक एक ईमेल करेगा। अब वो, हाँ ठीक है, ईमेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजेंगे कि ठीक है भाई आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं और हम प्रोसेस शुरू करें ब्लॉक्ड अकाउंट खोलने का। जब वो ब्लॉक्ड अकाउंट खुल जाएगा फिर आपको एक और कंफर्मेशन आएगी कि खुल गया है। अब आप पैसे ट्रांसफ़र करिए विथ फ़ीस, जो उनकी एक्स्ट्रा फ़ीस है जो ब्लॉक्ड अकाउंट खुलाने में, सर्विस फ़ीस जो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने में देनी पड़ती है, वो भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है डॉयचे बैंक के प्रोसेस में, पर अभी हम वो सारा कंपैरिजन और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया, वो 150 यूरो है बाय द वे, तो वो हो गया। उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन फाइनली वापस आएगा कि ठीक है पैसे पहुंच गए हैं, आपका ब्लॉक्ड अकाउंट और पैसे सब जमा हो गए हैं। वो कंफर्मेशन लेटर आपको एम्बेसी में दिखाना है फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। उसके बिना आपका स्टूडेंट वीज़ा या स्टूडेंट रेसिडेंस परमिट नहीं होगा। ठीक है, फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे बाद में। तो ये तो हो गया डॉयचे बैंक का प्रोसेस, है ना। पर मैंने आपको बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स और भी है। हमारे टाइम पे सिर्फ डॉयचे बैंक था, तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अभी के टाइम पे आपको ये सर्विस दे रहे हैं कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो है डॉयचे बैंक, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, फिनटीबा, एक्सपैट्रियो और कोरेकल। हमारे टाइम पे फिनटीबा, एक्सपैट्रियो और कोरेकल नहीं थे। ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनके जर्मनी में बैंक्स के साथ लिंक होते हैं। डायरेक्ट बैंक के आप थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, पर इनके लिंक्स होते हैं, तभी ये वाले प्रोसेसेस ज़्यादा फास्ट होते हैं। डॉयचे बैंक की तरह नहीं कि आप सारा पोस्ट भेज रहे हैं और वेट कर रहे हैं, तो वो टाइम लग जाता है। वो भी हम अभी बताएंगे कितना टाइम लगता है और कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब हम बात करते हैं, हम डिटेल में जब जाते हैं, जब कंपैरिजन करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं कि और क्या तरीके हैं अपना फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने के लिए। देखिए, ब्लॉक्ड अकाउंट तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ब्लॉक्ड अकाउंट ही है, पर अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खोलना चाहते किसी भी रीज़न से, तो और भी तरीके हैं। मैंने जैसा बताया कि आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए होता है, आप अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट दिखाइए कि पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। वो आपको हर महीने सपोर्ट कर सकते हैं अप टू 861 यूरोज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा बर्डन है। हाँ, स्टूडेंट लोन लेना आसान है, वो आप बाद में चुका सकते हैं, पर बार बार हर महीने 861 यूरोज़ का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो दिखाना। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो यूज़ ना करें, आप जर्मनी में किसी तरह अरेंज करें, पर वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार। आप नए नए हो, फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। पर एनीवेज, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है स्कॉलरशिप लेटर। अगर आपको स्कॉलरशिप लेटर मिलता है किसी भी जर्मन नॉन ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो ये प्रूव करते हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे हर महीने। ठीक है, तीसरा तरीका है लेटर ऑफ कमिटमेंट, जिसको जर्मन में कहते हैं Verpflichtungserklärung। इसका मतलब ये है कि आपका कोई जर्मन रेसिडेंट आपको सपोर्ट कर रहा है और वो रिटन कन्फर्मेशन देता है कि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। तो ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका है जिसमें आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो है कि आपको बैंक गारंटी देगा। ये बहुत ही रेयर है।
बैंक्स वहाँ पे बहुत ही कम गारंटी देते हैं, क्योंकि आपको लोन मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपका कोई हिस्ट्री नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बैंक गारंटी दे सकता है जब आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा हो। तो ये हो गए 4 तरीके जो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट। जैसा मैंने बताया, मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना है, वो किसी भी तरीके में हो सकता है, वो जर्मन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 861 यूरो जर्मन गवर्नमेंट की या फिर स्टूडेंट काउंसिल कमेटी की रिक्वायरमेंट है, और वो आपको किसी भी तरीके से मिल रहे हो, इन 4 या 5 तरीकों से मिल रहे हो, यही उनको चाहिए एज अ फाइनेंशियल प्रूफ। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली, तो आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर हो गए। What is a blocked account? ठीक है, who are the German service providers for blocked account in Germany, to open a blocked account in Germany? फिर how much amount you have to deposit into the blocked account, और how much amount, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अपने blocked account से हर महीने। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। अब हम ये जो चारों सर्विस प्रोवाइडर्स जो मैंने आपको बताए, डॉयचे बैंक, फिनटीबा, एक्सपैट्री और कोरेकल, इन चारों को हम कंपेयर करते हैं, और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो, आपको ढंग से समझ आए कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है इन माय ओपिनियन। आप खुद कंपैरिजन देख लीजिए, और मेरा ओपिनियन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। तो ये है अभी तक जो भी ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में मैं आपको बता सकता था, मैंने बताया अप टू माय नॉलेज। तो कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब करते हैं कंपैरिजन। तो दोस्तों, ये पहला कंपैरिजन है, और ये बेसिक कंपैरिजन है। ये है बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस की कौन सी सर्विसेज कब एक्सेप्ट हुई थी, और कौन सी सर्विसेज कौन से बैंक्स के साथ लिंक्ड हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, डॉयचे बैंक जो पहला कॉलम है वो डॉयचे बैंक का है। मार्केट एंट्री तो इंक्यूबेंट है, क्योंकि वो बहुत पहले से है। फिनटीबा आया था 2017 में, एक्सपैट्रियो आया था 2018 में, और कोरैकल भी आया था 2018 में। फाइनेंशियल पार्टनर डॉयचे बैंक ऑब्वियसली डॉयचे बैंक है। फिनटीबा सुटोर बैंक जो एक जर्मन बैंक है उसके साथ लिंक्ड है। एक्सपैट्रियो मैंगो पे को लिंक करता है, वो एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, और ये एक रीज़न है कि मैं एक्सपैट्रियो रिकमेंड नहीं करता। पर एनीवेज आगे देखते हैं। कोरैकल जो है वो भी लेमन वे फ्रांस का एक सर्विस प्रोवाइडर है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ लिंक्ड है, जो बीएनपी फ्रांस में माना जाता है। और एक्सपैट्रियो भी पैराबस फ्रांस का कस्टोडियन है। तो ये डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक नहीं है, ये भी फर्दर एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ लिंक्ड है। अब फुली लाइसेंस जर्मन बैंक, डॉयचे बैंक तो एक जर्मन बैंक लाइसेंस्ड है ही, और फिनटीबा जो सुटोर बैंक के साथ लिंक्ड है वो भी एक जर्मन लाइसेंस्ड बैंक है। ठीक है, पर एक्सपैट्री और कोरैकल जर्मन लाइसेंस्ड बैंक के साथ लिंक नहीं है। जैसा कि हमने देखा, वो फ्रांस के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लिंक्ड है, जो फर्दर बैंक्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, और वो कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं, तो वो जर्मन बैंक नहीं है। ठीक है, तो फिर लिस्टेड बाय जर्मन फेडरल फॉरेन ऑफिस, हाँ जी, सारे जर्मन फेडरल ऑफिस के साथ लिंक्ड हैं ऑब्वियसली, और लोकल फॉरेन ऑफिस भी फर्स्ट डॉयचे बैंक और फिनटीबा को एक्सेप्ट करते हैं, पर एक्सपैट्री और कोरैकल पार्शियली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, और लिमिटेशंस ये है कि ईरानियन लिविंग्स इन ईरान, उनके लिए लिमिटेशंस है, फिर रेसिडेंट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया इन ईरान, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, पर मैंने जो बताया वो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और वो मार्केट एंट्री, फाइनेंशियल पार्टनर और फुली लाइसेंस जर्मन बैंक है। जो ये 3 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं। गाइस, 10,332 यूरो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मत चूज़ करिए। ठीक है, ध्यान से करिए, और वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है सेफ्टी। ठीक है, तो अब सेफ्टी के बेसिस पे हम इन चारों सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपेयर करते हैं। तो अब हम आ गए हैं सेफ्टी। ठीक है, तो आप सेफ्टी में देख देनी है, तो वो येस है सब में। गवर्नमेंटल डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉयचे बैंक 1 लाख यूरो तक एक इंश्योरेंस देता है कि आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो 1 लाख यूरो तक की इंश्योरेंस है। फिनटीबा सुटोर बैंक के साथ लिंक्ड है, और सुटोर बैंक भी इंश्योरेंस देता है, पर एक्सपैट्री और कोरैकल ये इंश्योरेंस नहीं देता दोस्तों। ठीक है, तो सेफ्टी में मैं ये कहूँगा डॉयचे बैंक और फिनटीबा कम्स टुगेदर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इन दोनों में पॉसिबल है। ये आपको बताता है कि आपका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, और है, एटलीस्ट है, होना चाहिए। अगर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस किसी भी प्रोसेस में है, तो ये बताता है कि वो कस्टमर को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी फ्रॉड से।
तो ये डॉइचे बैंक और फिनटीबा दोनों सपोर्ट करते हैं, पर एक्सपैट्रियो और कोरैकल ये सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेफ्टी बेसिस पे। तो अगेन इन माय ओपिनियन, और माय ओपिनियन तो छोड़िए, आप सीधा कॉलम ही देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिए। तो वैसे भी अपना ओपिनियन बता देता हूँ मैं। तो डॉइचे बैंक और फिनटीबा इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगेन कम्स नेक टू नेक। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही बहुत सेफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने के लिए जर्मनी में। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों मेरे कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए थोड़ा थोपड़े में चेंज है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवेज, काम की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपैरिजन है दोस्तों, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोन लेके आते हैं, तो उनके लिए एक एक यूरो मैटर करता है। पर इसमें एक पर है, अभी हम वो बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो डॉइचे बैंक की सेटअप फ़ी है वो 150 यूरो है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। फिनटीबा की 89 यूरोज़ है, एक्सपैट्रियो की 49 यूरोज़ है, और कोरैकल की 99 यूरोज़ है। जैसे मैंने बोला, पर आई नो गाइस कि आपके लिए एक एक यूरो मैटर करता है, पर यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट कि सस्ता और टिकाव अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप 10,332 यूरो दाव पे लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए प्लीज़, यहाँ पे सस्ता बेहतर वाला कंसेप्ट ना अप्लाई करें, और है भी नहीं, एप्लीकेबल है भी नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप सोचेंगे अरे डॉइचे बैंक तो 150 यूरोज़ है, और चलो हम फिनटीबा सोचते हैं, फिनटीबा और एक्सपैट्रियो को कंपेयर करते हैं तो 40 यूरोज़ का फ़र्क है। दोस्तों सही में ये जो 40 यूरो है ना, जब आप 5-6 महीने या 1 साल के बाद वहाँ पे जर्मनी में सेटल हो जाएंगे, आप पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर देंगे, मैक्सिमम एक दिन में 4 घंटे की शिफ्ट से एक दिन में आप वो 40 यूरो कमा सकते हैं। एक दिन में, बस एक दिन की सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी है, 40 यूरो आप कमा लेंगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सस्ते पे ना जाइए। यहाँ पे सस्ता यानी बेहतर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, आप ऑब्वियसली देख चुके हैं सेफ्टी वाले कंपैरिजन में कि कौन से सर्विसेज बेहतर हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। तो दोस्तों जो अगला कंपैरिजन है वो है स्पीड एंड ईज़ ऑफ ओपनिंग अ ब्लॉक्ड अकाउंट। आप कितने फास्ट, कितनी तेज़ी से अपना ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी में खुलवा सकते हैं। तो पहला है डॉइचे बैंक, जो 1 हफ्ता लेता है। जैसा कि मैंने बताया था, वो 1 हफ्ता इस वजह से लेता है क्योंकि वो अभी भी डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। आपको अपने सारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के या कॉन्सुलेट के थ्रू बाय पोस्ट भेजने होंगे डॉइचे बैंक, और उसमें टाइम लगता है, उनके रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा। फिनटीबा सिर्फ 10 मिनट में विथ AI आइडेंटिफिकेशन आपका प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। AI आइडेंटिफिकेशन मैंने फिनटीबा के थ्रू नहीं करी, जैसे मैंने बताया था, आप खुद देख सकते हैं। पर AI आइडेंटिफिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आपको अपना फेस रिकग्निशन करवाना होगा विथ योर पासपोर्ट होल्डिंग इन हैंड, और ऐसा ही कुछ होगा, उसी को AI आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। एक्सपैट्रियो में 1 वर्किंग डे लगेगा, और कोरैकल में भी 1 वर्किंग डे लगेगा। ट्रांसफ़र ऑप्शन डॉइचे बैंक में इंटरनेशनल सीपा की ऑप्शंस हैं। फिनटीबा में 3 ऑप्शन है, जिसमें आप थर्ड पार्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन है जिसमें आप सीपा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉर्मल बैंक ट्रांसफ़र, और ऑप्शन सी में इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, जिसमें 1 से 2 हफ्ते लगेंगे आपको। ठीक है, सीपा ट्रांसफ़र में आपका मैक्सिमम 1 डे लगता है, 1 दिन लगता है। वो आपको जब जर्मनी जाएंगे तब ये सीपा की ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम आएगी। एक्सपैट्रियो में 2 ऑप्शंस हैं, जैसा कि 3 ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र वाया ट्रांसफ़र प्रोवाइडर कोहोर्ट गो, ऑप्शन बी है सीपा ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स अगेन, एंड ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र, जो सिमिलर टू फिनटीबा है। कोरैकल में नो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्रोवाइडर, कोई ट्रांसफ़र प्रोवाइडर नहीं है जैसे एक्सपैट्रियो में है और फिनटीबा में है, पर सीपा ट्रांसफ़र अवेलेबल है जिसमें 1 दिन लगेगा, और ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफ़र करेंसीज कौन सी सपोर्ट करता है, कौन सी सर्विसेज। डॉइचे बैंक ऑफ कोर्स यूरो ही सपोर्ट करता है। फिनटीबा बहुत रेंजेस को सपोर्ट करता है, पर आपके लिए यूरो ही अभी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपैट्रियो यूरो और USD डॉलर्स भी सपोर्ट करता है, और कोरैकल सिर्फ यूरो सपोर्ट करता है। ब्लॉकिंग कंफर्मेशन इशुएंस ऑफ कोर्स, जब सारी डॉइचे बैंक में सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, फिर आपको वो सारा जर्मन एम्बेसी को सब मिलता है, और आपको ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन मिलता है। और फिनटीबा में 1 से 3 दिन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रांसफ़र ऑप्शन, आप कौन सा ट्रांसफ़र ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। जब वहाँ पे पैसे पहुँचेंगे तभी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। एक्सपैट्रियो में 1 से 5 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफ़र ऑप्शन ऑफ कोर्स, और कोरैकल में भी 3 से 5 दिन लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ट्रांसफ़र ऑप्शन, मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, जो अभी हमने बात करी थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंट एक्टिवेशन इन जर्मनी। रिक्वायरमेंट्स क्या है अकाउंट एक्टिवेशन के लिए? ऑफ कोर्स अकाउंट एक्टिवेशन एट लोकल ब्रांच टुगेदर विद द प्रोविजन ऑफ सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे, सिटी रजिस्ट्रेशन मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, पर अभी आपको मैं समरी में बता देता हूँ छोटे में, कि सिटी रजिस्ट्रेशन का मतलब जब आप
जिस सिटी में जर्मनी में जाएंगे, जहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैं इस सिटी में रहता हूँ इंटरनेशनल ऑफिस में जाके, ठीक है। एनीवेज, तो वो होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। जब वो हो जाता है तब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिनटीबा में वीज़ा होना चाहिए और आप वो वीज़ा अपना अपलोड करेंगे फिनटीबा की साइट पे, तब आपका अकाउंट एक्टिवेशन हो जाएगा। और एक्सपैट्रियो के लिए वीज़ा होना चाहिए, एंट्री स्टैम्प होनी चाहिए, करंट अकाउंट ओपनिंग कन्फर्मेशन होनी चाहिए जैसे जो डॉयचे बैंक में है, और सिटी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पर कोरैकल के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, वीज़ा और सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पे आउट प्रोसेस क्या है? पे आउट प्रोसेस यानी कि आपको कब पैसे मिलेंगे, उसमें से कब आप निकाल सकते हैं। तो डॉयचे बैंक के लिए विद इन अ फ्यू मिनट्स इंटीग्रेटेड ब्लॉक्ड एंड करंट अकाउंट मनी कैन बी विड्रॉन अप टू द रिमेनिंग ब्लॉक्ड अमाउंट, मतलब 861 यूरोस। तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा आप उसके बाद तुरंत ही पैसे निकाल सकते हैं। फिनटीबा में भी सेम है प्रोसेस कि आप पे आउट निकाल सकते हैं उसी वक्त जब आपका सारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्सपैट्रियो में अप टू 1 वीक, एक्सपैट्रियो को 1 वीक लगता है टू सेट अप योर मंथली स्टैंडिंग ऑर्डर टू योर करेंट अकाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग देम विद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एक्सपैट्रियो में ये एक और ड्रॉबैक आ जाता है कि उसमें आपको टाइम लगेगा, 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा एक्सपैट्रियो, पर फिर भी आप अगर किसी तरह चूज़ कर लेते हैं एक्सपैट्रियो तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा पैसा एडिशनल कैरी करिएगा क्योंकि 1 हफ्ता लग सकता है। सेम इज़ विथ कोरैकल अप टू 1 वीक, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्पीड एंड एक्सेस ऑफ द अकाउंट, कितनी तेज़ी से आपका प्रोसेस होगा इन विद दीज सर्विसेज, और कब आप पैसे निकाल सकते हैं, कब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, कब आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये कंपैरिजन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। तो गाइस जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो मैं अब इतना डिटेल में कवर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ओपिनियन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजेबिलिटी के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ये टेबल देख सकते हैं एनीवेज, ठीक है। तो गाइस जो पहला कंपैरिजन है वो मोबाइल ऐप के बेसिस पे है। तो डॉयचे बैंक जब आपका अकाउंट फंक्शनिंग में ऑलरेडी है तब आप मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। फिनटीबा सपोर्ट करता है मोबाइल ऐप फॉर एवरीथिंग, और एक्सपैट्रियो और कोरैकल नहीं करते। वेब ऐप ऑफ कोर्स द फॉर्म कैन बी फिल्ड ऑन वेब ऐप, पर आपको डॉयचे बैंक में वो फॉर्म डाउनलोड करना ही पड़ेगा और आपको वो भेजना ही पड़ेगा बाय पोस्ट। तो उसका इतना कोई बेनिफिट नहीं है वेब ऐप का। फिनटीबा वेब ऐप सपोर्ट करता है और सब कुछ आप वेब ऐप पे ही कर सकते हो, अकाउंट एक्टिवेशन, प्रोसेसिंग, सब कुछ, ठीक है। एक्सपैट्रियो और कोरैकल भी वेब ऐप सपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सचेंज बाय ईमेल फॉर डॉयचे बैंक, और फिनटीबा में वेब ऐप या मोबाइल ऐप आप यूज़ करो, और एक्सपैट्रियो और कोरैकल सिंस मोबाइल ऐप नहीं सपोर्ट करते तो आप वेब ऐप के थ्रू कर सकते हो। एनीवेज, तो गाइज यही इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी फॉर यूजेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइज जो नेक्स्ट कंपैरिजन है वो है कि क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो डॉयचे बैंक मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देती है, इंग्लिश और जर्मन में। फिनटीबा इंग्लिश, जर्मन, चाइनीज़। एक्सपैट्रियो चाइनीज़ एंड इंग्लिश, कोरैकल ओनली इन इंग्लिश। चैनल्स हैं, ईमेल हॉटलाइन, वो आपको मैंने बता ही दिया था। वे फिनटीबा में ईमेल हॉटलाइन चैट बॉक्स भी है, ऑटोमेटेड चैट बॉक्स होगा। एक्सपैट्रियो में ईमेल और हॉटलाइन, और कोरैकल में ईमेल और हॉटलाइन। रिस्पॉन्स टाइम ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कितनी देर में अपना जवाब पा सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स। रिस्पॉन्स टाइम जो है डॉयचे बैंक का नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि डॉयचे बैंक में ये हो सकता है कि आपको ढंग से लाइन कनेक्ट ना हो आप जब इंडिया में बैठे हैं। पर अगर आप जर्मनी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, आपको अकाउंट एक्टिवेशन वगैरह कराना है, तो आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके सब कुछ करा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ है जब आप इंडिया में बैठे हैं तो नॉट एप्लीकेबल आता है। फिनटीबा 3 से 5 दिन, एक्सपैट्रियो 24 आवर्स गारंटी दे रहे हैं, वार्निंग भी है पर सम टाइम नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू रेटिंग्स। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट हो गया, पर एनीवेज कोरैकल में नॉट एप्लीकेबल अगेन। फ़ोन हॉटलाइन अवेलेबल, द नंबर अवेलेबल बट रिफर्स टू द कॉन्टैक्ट फॉर्म। फिर और फ़ोन हॉटलाइन अवेलेबल आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि फिनटीबा, एक्सपैट्रियो और कोरैकल कब कब अलाउ करते हैं। ब्रांच सर्विस जैसा मैंने बताया, डॉयचे बैंक की बहुत ब्रांचेज हैं, वो जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने डॉयचे बैंक से ही खुलवाया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर ऑफ कोर्स अब आपके लिए एक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि फिनटीबा जैसी भी सर्विसेज है, एक्सपैट्रियो, कोरैकल भी है, तो ये सारी सर्विसेज हैं। और फिनटीबा का जो है वो फ्रैंकफर्ट में है ब्रांच ऑफिस, एक्सपैट्रियो का बर्लिन में है, कोरैकल का कहीं नहीं है। तो यहाँ पे डॉयचे बैंक विंस द रेस क्योंकि डॉयचे बैंक आप फिजिकली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ब्रांच में जाके, किसी भी सिटी में, ठीक है। तो गाइज मेनली यही डिटेल्ड कंपैरिजन था जो मैं आपको बताना चाहता था, दिखाना चाहता था, ताकि आपको
खुद डिसीजन मेकिंग पावर मिले। अब मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरे ओपिनियन में डॉयचे बैंक और फिनटीबा ही बेस्ट सर्विसेज हैं, और अगर आप उसमें भी चूज़ करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स फिनटीबा विंस द रेस। ठीक है, फिनटीबा ट्रस्टवर्दी है और डॉयचे बैंक भी ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी है। डॉयचे बैंक में कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर बट ड्यू टू सम रीजंस लाइक मोर फीस फॉर डॉयचे बैंक और प्रोसेसिंग टाइम में 1 हफ्ता लग सकता है, तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसमें फिनटीबा आगे निकल जाता है। और सेफ्टी में भी फिनटीबा नेक टू नेक डॉयचे बैंक के साथ है ही, तो आपका रिस्क फॉर मनी लूजिंग कुछ नहीं है। और इंश्योरेंस भी दोनों की सेम है, जो आपका अगर कुछ हो जाता है तो दोनों 1 लाख यूरो तक का इंश्योरेंस कवर करते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे अगर फिनटीबा होता तो ऑफ कोर्स मैं विदाउट एनी डाउट फिनटीबा चूज़ करता, पर आप लोगों के लिए वो ऑप्शन है अब। दिस इज़ रियली गुड फॉर यू गाइज। पर एनीवेज, अगर आप फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, और मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे मौजूद। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए और शबक है।